गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरी विज्ञान की क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के चैप्टर मानव नेत्र व रंग बिरंगा संसार के अंतर्गत मानव नेत्र की संरचना का अध्ययन करेंगे। मानव नेत्र की संरचना का अध्ययन सामान्यतः नेत्र विज्ञान या ऑफ्थेल्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। मानव नेत्र एक प्रकाश संवेदी या फोटो रिसेप्टर ऑर्गेन्स होता है। मानव नेत्र एक प्रकाश संवेदी अंग होता है जो नेत्र कोटर में स्थित होता है। मानव नेत्र सामान्यतः चेहरे पर फ्रंट में उपस्थित होते हैं। क्वेश्चन होता है कि मानव नेत्र चेहरे पर सामने की ओर ही क्यों स्थित होते हैं? तो इसका एक सरल आंसर है कि नेत्रों के चेहरे पर सामने की ओर होने से या फ्रंट साइड पर होने से मानव की दृष्टि 3D या त्रिविमीय हो जाती है। अर्थात मानव के सामने जो भी वस्तु आती है उसे उस वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजों का ज्ञान हो जाता है। मानव नेत्र सामान्यतः नेत्र कोटर के रूप में, नेत्र कोटर नहीं, नेत्र गोलक या आईबॉल, मानव नेत्र सामान्यतः नेत्र गोलक या आईबॉल के रूप में होता है। जिसे हम निम्न प्रकार से स्टडी करते हैं। मानव के नेत्र या नेत्र गोलक में 3 स्तर होते हैं। नंबर 1 स्क्लेरोटिक या धृणपटल। आईबॉल में 3 स्तर होते हैं। नंबर 1 स्क्लेरोटिक या धृणपटल। नंबर 2 कोराइड या रक्तक पटल। नंबर 1 धृणपटल, नंबर 2 कोराइड या रक्तक पटल और नंबर 3 रेटिना। ये तीनों परत क्रमशः बाहर से अंदर की ओर उपस्थित होते हैं। इसे हम निम्न डायग्राम के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। थोड़ा इसका शेप सही कर दिया जाए। सबसे बाहर की ओर इसमें स्क्लेरोटिक या धृणपटल उपस्थित होता है। ये स्क्लेरोटिक या धृणपटल है। सबसे बाहर की ओर धृणपटल या स्क्लेरोटिक धृणपटल, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि यह हार्ड होता है, कठोर होता है और मानव नेत्र के लिए एक निश्चित आकार प्रदान करता है। कठोर होता है, मानव नेत्र के लिए एक निश्चित आकार प्रदान करता है
और आंख की या नेत्र की सुरक्षा का कार्य करता है। स्क्लेरोटिक या दृढ़ पटल। स्क्लेरोटिक के नीचे कोराइड या रक्तक पटल स्थित होती है। इसके नीचे कोराइड या रक्तक पटल उपस्थित होती है। यह रक्तक पटल है जो कि ब्लैक कलर से प्रदर्शित हो रही है। स्क्लेरोटिक और यह कोराइड या रक्तक पटल यह काले रंग की होती है। क्वेश्चन आता है कि रक्तक पटल काले रंग की क्यों होती है? तो हम जानते हैं कि काला रंग प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, जिससे इसका परावर्तन रुक जाता है। यही कार्य नेत्र में इस स्क्लेरोटिक या इस रक्तक पटल या कोराइड का होता है। यह कोराइड मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश के परावर्तन को रोकता है। इसे रक्तक पटल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पटल में सबसे ज्यादा रक्त वाहिनियां भी उपस्थित होती हैं, इसलिए इसे रक्तक पटल भी कहते हैं। रक्तक पटल यह स्क्लेराइड के नीचे स्थित होता है। यह काले रंग का होता है और नेत्र के अंदर प्रकाश के परावर्तन को रोकता है। नेत्र के अंदर प्रकाश के परावर्तन को रोकता है। इसके अतिरिक्त यह प्रकाश के परावर्तन को रोकता है। इस स्तर में सबसे ज्यादा रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं, इसलिए इसे रक्तक पटल भी कहते हैं। रक्तक पटल प्रकाश के जिस परावर्तन को रोकता है उसे आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस रक्तक पटल के नीचे सबसे अंदर की ओर रेटिना उपस्थित होती है। इस रेटिना के लिए रेड कलर से बनाया है। यह मानव नेत्र का तीसरा और सबसे अंतिम स्तर है, जो कि सबसे आंतरिक स्तर भी है। रेटिना यह मानव नेत्र का सबसे भीतरी स्तर है। जो कि रक्तक पटल या कोराइड के नीचे स्थित होता है। यही हमें लिखना भी है। रेटिना मानव नेत्र का सबसे भीतरी स्तर होता है, जो कि रक्तक पटल के नीचे स्थित होता है। रेटिना का निर्माण ऑप्टिक नर्व्स या दृष्टि तंत्रिकाओं से होता है, ये सामान्यतः, इसको मैं फिजिक्स के हिसाब से पढ़ना है, बायो के हिसाब से नहीं, दो प्रकार की होती हैं। शलाका कोशिकाएं
या शलाका तंत्रिकाएं, और दूसरा शंकु तंत्रिकाएं। शलाका इसके लिए रॉड्स बोलते हैं और शंकु इसके लिए कोन बोलते हैं। यह नेत्रगोलक की तीनों संरचनाओं का या तीनों भागों का अध्ययन था। नेत्रगोलक तीन भागों से मिलकर बना होता है। धर्मपटल सबसे बाहर, इसके बाद अंदर की ओर रक्तक पटल और सबसे भीतर की ओर रेटिना होता है। इसके रक्तक पटल से सिलियरी मसल्स जुड़ी रहती है। सिलियरी मसल्स ये नेत्र लेंस को पकड़े रहती है या इन्हीं मसल्स से नेत्र लेंस जुड़ा रहता है। सिलियरी मसल्स या सिलियरी पेशियां, जो हिस्सा रेड कर दिया यह सिलियरी पेशियों के लिए इंडिकेट करता है। और इसके आगे यह आइरिस होती है, जो ब्लैक कलर से बनाया है डॉट डॉट, यह आइरिस है। अभी हम सिलियरी मसल्स या सिलियरी पेशियों का अध्ययन करेंगे। सिलियरी पेशियां होती हैं। इन सिलियरी पेशियों से नेत्र लेंस जुड़ा रहता है। यह नेत्र लेंस है। नेत्र लेंस उभयोत्तल उत्तल लेंस होता है, जिसके पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी होती है और अगले भाग की वक्रता त्रिज्या अधिक होती है। नेत्र लेंस सामान्यतः प्रोटीन से बना होता है और नेत्र को दो भागों में विभाजित करता है। नेत्र लेंस नेत्र के लिए दो भागों में विभाजित करता है। नंबर एक, बाहर की ओर का, जिसमें ब्लू डॉट है, बाहर की ओर का बाह्य कक्ष। नेत्र लेंस के बाहर जो कक्ष है वह बाह्य कक्ष होता है। यह बाह्य कक्ष कॉर्निया व नेत्र लेंस के बीच स्थित होता है। नेत्र का जो आगे वाला उभरा हुआ भाग होता है उसे कॉर्निया कहते हैं। इसी से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। यह बाह्य कक्ष है और बाह्य कक्ष में जलीय द्रव भरा रहता है। बाह्य कक्ष में जलीय द्रव भरा रहता है। जलीय द्रव, इसे एक्वस ह्यूमर भी कहते हैं। इसे एक्वस ह्यूमर भी कहते हैं। नेत्र लेंस के पीछे वाला कक्ष, ये वाला पूरा कक्ष आंतरिक कक्ष कहलाता है। इस आंतरिक कक्ष में भीतर की ओर कांचाभ द्रव या विट्रस ह्यूमर भरा रहता है। इस कॉर्निया के ऊपर पलकें होती हैं, आईलिड्स। यह मानव नेत्र की संपूर्ण संरचना का अध्ययन था। इसके पश्चात हम रेटिना पर पाए जाने वाले दो महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। मानव नेत्र में रेटिना पर लेंस की अक्ष के ठीक सामने
एक बिंदु उपस्थित होता है। यह बिंदु जिसे येलो स्पॉट या पीत बिंदु कहते हैं। येलो स्पॉट या पीत बिंदु कहते हैं। इस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब हमें स्पष्ट वस्तु दिखाता है, अर्थात पीत बिंदु वह बिंदु होता है जिस पर बनने वाला प्रतिबिंब स्पष्ट वस्तु दिखाता है। येलो स्पॉट या पीत बिंदु कहलाता है। नंबर दूसरा होता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट या आंध्र बिंदु। आंध्र बिंदु वास्तव में वह बिंदु होता है जहां से दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क की ओर जाती हैं। इस बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है, इसलिए इसे आंध्र बिंदु कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने मानव नेत्र की संपूर्ण संरचना का अध्ययन किया है। इसके जो प्रमुख भाग हैं, सबसे पहले नेत्रगोलक के 3 भाग हैं। धर्मपटल सबसे बाहर, यह कठोर होता है, नेत्र को निश्चित आकार देता है और सुरक्षा का कार्य करता है। इसके पश्चात स्क्लेराइड या रक्तक पटल, यह काले रंग का होता है। और यह नेत्र के अंदर प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोकता है। इसमें अधिकांश रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं। इसके अंदर रेटिना होता है। रेटिना का निर्माण ऑप्टिक नर्व्स या दृष्टि तंत्रिकाओं से होता है। 2 प्रकार की होती हैं, रोड्स और कोन, शंकु और शलाकाएं। इस पर 2 बिंदु पाए जाते हैं, येलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट। येलो स्पॉट पर बनने वाला प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, ब्लाइंड स्पॉट पर बनने वाला प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। नेत्र लेंस प्रोटीन का बना होता है। यह उभयोत्तर लेंस होता है। इसके पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी होती है, अगले भाग की वक्रता त्रिज्या अधिक होती है। यह सिलियरी पेशियों के द्वारा जुड़ा रहता है। सिलियरी पेशियां इसकी फोकस दूरी को बदल देती हैं। और नेत्र लेंस नेत्र को 2 भागों में विभाजित करता है। नंबर 1 बाह्य कक्ष, जो कि कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में स्थित होता है। नंबर दूसरा आंतरिक कक्ष होता है, जो कि रेटिना और नेत्र लेंस के बीच स्थित होता है। बाह्य कक्ष में एक्वस ह्यूमर या जलीय द्रव भरा रहता है, जबकि आंतरिक कक्ष में विट्रस ह्यूमर या कांचाव द्रव भरा रहता है। इसके पश्चात हम बात करते हैं मानव नेत्र के आइरिस और प्यूपिल पर। आइरिस जो काली संरचना, ये संरचना आइरिस कहलाती है और आइरिस के बीच में पुतली होती है। जो डॉट डॉट यहां पे बनाया है, यह पुतली या परितालिका कहलाती है। यदि इसको हम देखें तब जो गोलाकार संरचना आंख में होती है इस तरह से, ये आइरिस है और आइरिस का रंग ही आंखों का रंग होता है। यदि आइरिस काली है तब आंखों का रंग, और आइरिस के बीच में जो लाल रंग का स्पॉट बनाया है यह प्यूपिल या पुतली कहलाती है। आइरिस बाहर की ओर, आइरिस का रंग आंखों का रंग कहलाता है और इसके बीच में जो पुतली या प्यूपिल होती है यह आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करती है। वास्तव में आइरिस जब सिकुड़ जाती है तब पुतली बड़ी हो जाती है और जब आइरिस फैल जाती है तब पुतली छोटी हो जाती है। जब पुतली का आकार बड़ा हो जाता है तब नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश करता है और जब पुतली का आकार छोटा हो जाता है तब नेत्र में कम प्रकाश
प्रवेश करता है। अधिक तीव्रता वाले प्रकाश में पुतली का आकार छोटा हो जाता है और कम तीव्रता वाले प्रकाश जैसे अंधेरे स्थानों में पुतली का आकार बड़ा हो जाता है, जिससे नेत्र लेंस नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा बढ़ जाती है और हमें वस्तुएं कम प्रकाश में या अंधेरे में भी स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। तो स्टूडेंट्स, यह नेत्र की संरचना का संपूर्ण अध्ययन था। आप लोगों की समझ में आ गया होगा। थैंक यू।